नमस्कार। पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। मीरा के पदों का अर्थ पार्ट 2 में आपका स्वागत है। मीरा के जो वचन हम सुनेंगे ना या उसके ऊपर चर्चा करेंगे, गुनगुनाएंगे, डूबेंगे, इन वचनों में ऊपर से कोई तारतम्य नहीं है। ये तो भक्त की अनुभूतियां है, भक्त ने गाया है, लेकिन भीतर बड़ा तारतम्य है। ऊपर ऊपर कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा कि इनमें क्या संबंध है। मीरा ने कोई रामचरित्र मानस नहीं लिखी है कि शुरू किया बालखंड से और चले। ये तो भाव की अराजक अभिव्यक्तियां है। जब उठा भाव मन में तब गाया है मीरा ने। जैसे उठा वैसे गा दिया, फिर यह लोगों के सामने भी गा गई बातें नहीं है। ये तो उस परम प्यारे के सामने गाए हुए गीत है। इन गीतों में सुधार भी नहीं किया जा सकता, ना ही किया है। कवि लिखता है तो खूब सुधार संशोधन करके लिखता है। तुम कविता लिखते हो तो एक एक वर्ड चेक करते हो। ये तो कच्चे कोरे वैसे के वैसे खदान से निकले हुए हीरे हैं। तराशे नहीं गए, बेतराशे अनगढ़ है। मीरा को इसकी कोई फिक्र नहीं है। आदमियों की इनमें गीत में भूल चूक लगेगी, काव्य के नियम पूरे नहीं किए होंगे। मीरा को कुछ फिक्र नहीं है, जैसे आया मन में गा दिया। मात्राएं ठीक बैठती है कि नहीं उसका कोई हिसाब नहीं है इसमें। तुम जब अपने प्रेमी के सामने गीत गाते हो तो ये सब थोड़ी फिक्र करते हो। तुम जब किसी से प्रेम करते हो, जब बातें कहते हो, तो मात्रा बित्रा कुछ नहीं देखते हो। तुम अगर लिखते हो तो लेटर या ईमेल। प्रेमी तुम्हारी परीक्षा थोड़ी है। प्रेमी के सामने जब तुम गीत गाते हो या कुछ लिखते हो तो तुम यह थोड़ी सोचते हो कि थोड़ी विशिष्ट भाषा लिखनी चाहिए, या गीत भाषा की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से, मात्रा छंद दृष्टि पूरा किया गया है या नहीं। देखते हो क्या जब तुम मेल करते हो, पर्सनल मेल भेजते हो हस्बैंड को या पत्नी को या प्रेमी को या प्रेयसी को? नहीं ना, मन से लिखते हो। व्हाट्सएप करते टाइम में इतना ही देखते हो कि फिर मेरा हृदय इस गीत में उंडल रहा है या नहीं, मेरी बातें मेरे प्रेमी को समझ में आ रही है या नहीं। जब शराब से भरी हुई प्याली हो तो प्याली का आकार कौन देखता है, किस आकार की है? शराब कोई देखता है ना, भले स्टील के ग्लास में या कांच के। तो तुम पियोगे तो समझोगे और तारतम्य भी मिलेगा फिर। लेकिन तारतम्य ऐसा रहेगा, ऊपर ऊपर से दिखाई नहीं पड़ेगा। जैसे जैसे गुलाब की झाड़ी पर बहुत से गुलाब के फूल खिले हैं, ऊपर से तो कोई जुड़े हुए दिखाई नहीं पड़ते। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, और अगर माली कुशल रहा होगा तो सफेद है या कोई लाल या कोई पीला। सब अलग अलग ढंग के खिले हैं, लेकिन सब एक ही जुड़ से, एक ही जड़ से जुड़े हैं। वही जड़ तुम्हें दिखाई पड़ जाए बस, तो तुम मीरा के साथ हो लोगे। इसके पहले कि हम मीरा के शब्द में उतरे, मीरा के गीतों में हम उतरे, मीरा के संबंध में कुछ बातें आपको समझ लेनी जरूरी है। पहली बात, मीरा का कृष्ण से प्रेम मीरा की तरह शुरू नहीं हुआ है। प्रेम का इतना अपूर्व भाव इस तरह शुरू हो भी नहीं सकता, इम्पॉसिबल। यह कहानी जो है ना बहुत पुरानी है। यह मीरा कृष्ण की पुरानी गोपियों में से एक है, और मीरा ने खुद घोषणा की है, खुद कहा है कि मैं बहुत पुरानी गोपी हूं कृष्ण की। लेकिन आजकल पंडित मानते नहीं, लिखने वाले मानते नहीं, क्योंकि इसके लिए इतिहास का कोई प्रमाण नहीं है। मीरा ने खुद ने कहा है कि कृष्ण के समय मैं उनकी एक गोपी थी, ललिता मेरा नाम था।
मगर लिखने वाले पंडित, तुम्हारे तथाकथित लोग टालते हैं इस बात को, क्योंकि इसका कोई प्रूफ नहीं है। यह बात को वह कहते हैं दंत कथा, कथा नहीं, दंत कथा। लेकिन मैं इसे नकार नहीं सकूंगा, मैं नकारता नहीं हूं, ना मैं पंडित हूं ना मैं कुछ हूं। और 1000 पंडित कहे तो भी मैं उनको 2 कौड़ी का मानता हूं। मीरा ने खुद कहा है, मीरा ने खुद कहा है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। जो मीरा ने कहा है वह ठीक सच है। सच झूठ का मैं हिसाब लगाना नहीं चाहता। यहां पे बात के इतिहास होने या न होने का प्रयोजन नहीं है। मीरा का वक्तव्य है, बस मैं उससे काफी हूं, मैं राजी हूं। मीरा जब खुद कहती है तब बात खत्म हो गई, फिर किसी और को प्रश्न उठाने की जरूरत नहीं है। और जो इस तरह के प्रश्न उठाते हैं वह मीरा को कभी नहीं समझेंगे, कभी नहीं समझ पाएंगे। हम यहां नए नहीं है इस पृथ्वी पर, ना तुम ना मैं। हम यहां बहुत प्राचीन हैं, बहुत बार हम पैदा हुए और मरे हैं, सनातन से है। ऐसा कोई समय न था जब तुम न थे ना मैं न था, ऐसा कोई समय न था, ऐसा कोई समय होगा भी नहीं। तुम रहोगे हमेशा, फिर मरोगे, फिर पैदा होगे। सिर्फ ढंग बदलेंगे, रंग बदलेंगे, शैलियां बदलेंगी। अस्तित्व शाश्वत है और जो शाश्वत है वही सत्य है। शेष सत्य जो बदल जाता है वह तो केवल आवरण है। जैसे कोई वस्त्र बदल लेता है वैसे तुम्हारा शरीर बदलते हो। रामकृष्ण ने मरते वक्त कहा था, रो मत मेरे लिए, क्योंकि मैं केवल वस्त्र बदल रहा हूं, ये शरीर छोड़ रहा हूं। रमन महर्षि मरते वक्त कहा, जब किसी ने पूछा कि आप कहां चले जाएंगे मरने के बाद, आफ्टर डेथ, तब रमन महर्षि कहते हैं, मैं कहीं जाने वाला नहीं, ये बकवास बंद करो, हम छोड़कर कहां जाएंगे तुम्हें। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहां था और यहीं रहूंगा इस पृथ्वी पर। जाना किधर है, यही तो एकमात्र अस्तित्व है। रूप बदलते हैं, बीज वृक्ष हो जाता है, वृक्ष बीज हो जाता है, गंगा सागर बन जाती है और सागर सूरज की किरणों से ऊपर चढ़ता है और मेघ बन जाता है और मेघ फिर गंगा में बारिश बनते गिर जाता है, फिर गंगा सागर में गिर जाती है। मगर एक जल की बूंद भी कभी खोती नहीं है। जल उतना का उतना ही है जितना सदा था सदा रहेगा, और एक भी आत्मा कहीं खोई नहीं है। तो मीरा ने कहा है, मैं तो ललिता थी, मैं कृष्ण के साथ नाची गाई, वृंदावन में कृष्ण के साथ गाई हूं। यह प्रेम मेरा बहुत पुराना है। मीरा यही कह रही है कि यह प्रेम नया नहीं है, बहुत पुराना है, और इसकी शुरुआत जिस ढंग से हुई है वह शुरुआत भी करती है कि साफ कि पंडित गलत होंगे लेकिन मीरा सही है। और पंडित कितने ही सही लगे फिर भी सही नहीं होते, क्योंकि उनके सोचने का ढंग बुनियादी से गलत है, रास्ता ही चूक गया। पंडित प्रमाण मांगते हैं, अब प्रमाण क्या है, कहां से लाए अदालत, कहां से लाए वो फाइल जहां पे लिखा होगा कि मीरा बहुत पुराने जमाने से कृष्ण के साथ थी। इम्पॉसिबल बात है, घोषणा काफी है। मीरा ने कह दिया बस कृष्ण के समय थी। अब यहां पे कोई सवाल उठना नहीं चाहिए कि प्रमाण क्या है, सिर्फ मीरा की घोषणा काफी है कि मैं उस वक्त कृष्ण के साथ नाची हूं। बात खत्म हो गई, सवाल खत्म हो गया।